नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर बाजार यूट्यूब चैनल पैसा बनाओ .in पर। पैसा बनाओ .in में हमारा प्रयास हमेशा से ऐसा रहा है कि हम अपने सब्सक्राइबर को या मास पीपल्स को ऐसा ज्ञान दें फ्री ऑफ कॉस्ट कि ताकि शेयर बाजार से उनकी नियमित आय बनी रहे। उसी क्रम में आप लोगों की फरमाइश पर आज मैं आप लोगों के बीच व्यक्तिगत तौर पर जो मुझे अभी तक का अनुभव मिला है पिछले 5 वर्षों में, उन 5 वर्षों के ज्ञान का सार यानी संक्षिप्त रूप एक छोटे से वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूं और इसको हमने नाम दिया है शेयर बाजार की गीता सार। कारण सबसे पहले आप सबको हैप्पी रामनवमी, हैप्पी विजयादशमी। नवरात्रा आज समाप्त हुआ, तो चैत्र नवरात्रा की समापन की तिथि में रामनवमी का उपलक्ष्य में आज भगवान विष्णु की जो एक और अवतार थे श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के अवतरित रूप श्री कृष्ण ने जो गीता सार प्रस्तुत किया था, उसी तरह मैं आपको शेयर बाजार की गीता सार संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता हूं। यदि आपको इसमें 10% भी सच्चाई और लाभदायक चीज़ें महसूस होती हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोग अपने लॉसेस को कम कर सकें, अपना नुकसान बचा सकें। बहुत सारे ऐसे छोटे निवेशक हैं जिनका मैंने स्थिति बराबर मुझे कॉल्स आते हैं और वो बताते हैं कि मेरा 2 लाख नुकसान हो गया, मेरा 5 लाख नुकसान हो गया टिप्स के चक्कर में पड़ के। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए, शेयर बाजार एक व्यवसाय है। इट्स ए काइंड ऑफ बिजनेस, इट्स नॉट गैम्बलिंग, नॉट जुआ। हाँ, गैम्बलिंग और जुआ हर वो चीज़ है जो आप नहीं जानते। अगर आपको तैरना नहीं आता और आप नदी में कूद गए तो वो आपके लिए लाइफ रिस्क है वहाँ, क्योंकि वो जुआ है आपके लिए। आपको तैरना नहीं आता और आपने नदी में छलांग लगा दी, मरने के चांसेस ज़्यादा हैं, बचने के कम। इसलिए पहले स्विमिंग सीखिए, तैरना सीखिए, फिर नदी में कूदिए। ठीक उसी तरह शेयर बाजार में पहले ज्ञान अर्जन कीजिए, हाउ टू डू बिजनेस। पहले इसको समझिए कि शेयर बाजार में किस तरह से व्यापार किया जाता है। जब आप व्यापार की समझ आपको हो जाए तो थोड़े से कैपिटल के साथ शुरुआत करें, अनुभव लें। कम से कम 3 वर्ष मिनिमम एक्सपीरियंस हो जाने के बाद ही मोटा पैसा लगाएं। और मैं यकीनन आपको कहता हूं, अगर आपने 3 साल की अनुभव प्राप्त कर ली, बाजार में टिके रह गए और उसके बाद आपने जितना पैसा लगाए, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा अमाउंट आप शेयर बाजार से प्राप्त करेंगे। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस और मैं उसी के आधार पे कहता हूं। मैं यहाँ पर आपको किसी भी तरह का पैसा लगाने का कोई सुझाव नहीं देता। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ, तो ये मेरा वैधानिक चेतावनी है। हम शुरू करते हैं। मेरी व्यक्तिगत जो सुझाव है आप लोगों को गीता सार के रूप में, पैसा बनाओ .in चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले पैसा बनाओ .in यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वेबसाइट पर जाएं, वहां हमें अपना जूम लिंक दें, जूम लिंक पे अपना डिटेल्स डालें, वहाँ पे जूम लिंक दिया हुआ है ताकि मैं और भी आपको सेवा दे सकूं और भी किसी तरह की अगर आपको सहायता चाहिए तो वो मैं आपको दे सकूं। यदि आपके पास एंजल ब्रोकिंग या मोतीलाल ओसवाल का अकाउंट्स नहीं है तो आज ही आप हमसे जुड़े मोतीलाल या एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट खोल सकते हैं हमारे लिंक से, और उसके बाद हम आपको लाइफ टाइम जर्नी फ्री ऑफ कॉस्ट, सिखलाई से कमाई तक की पूरी यात्रा में हम आपके साथ बिना किसी भी चार्ज के बने रहेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम यहाँ पर कि सबसे पहले क्या करें। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि पहले आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, मेंटेन कंसिस्टेंट पोजीशन फॉर ए लॉन्ग टाइम।
जैसे यहाँ पहला पॉइंट है हाउ टू सेव लॉसेस इन ऑप्शन ट्रेडिंग। चाहे ऑप्शन हो या कैश हो, कैश में करें ऑप्शन में करें, सभी के लिए सेम है। जैसे मेंटेन कंसिस्टेंट पोजीशन फॉर ए लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है कि आपने कोई चीज़ सीखा, सपोज आपने ये देखा कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात ले लेते हैं कि अभी हम 1 लॉट में कर रहे हैं। अचानक से आपने सुबह में 1 लॉट किया, दोपहर में 3 लॉट किया, शाम को 5 लॉट किया। अभी 1 लॉट में तो आपने कमाया, 3 लॉट में भी कमाया, और जब आपने 5 लॉट में काम किया तो एक साथ पूरा लॉस आप दे करके बैठ गया, क्योंकि वहां जो आपको एसएल दिया, आपने स्टॉप लॉस दिया, तो 5 लॉट का एसएल आपका बड़ा होगा, तो जो आपने 4 लॉट में कमाया वो 5 लॉट में एसएल के रूप में दे दिया। अगर आप 1 लॉट में ट्रेड करते हैं तो उसे आप कुछ दिनों, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल, एक टेन्योर बनाए, एक रूल बनाए, और उस हिसाब से आप कंसिस्टेंट ट्रेड करें। अगर 1 लॉट में कर रहे हैं तो 1 ही लॉट में करें, 3 लॉट में कर रहे हैं तो 3 ही लॉट में करें, 5 लॉट में कर रहे हैं तो 5 ही लॉट में करें। चाहे लॉस हो या प्रॉफिट है, वो आपके कैपिटल साइज के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके पास कैपिटल कितनी है और उसका कितना परसेंटेज आप यूज कर रहे हैं। 100% कैपिटल कभी भी एट ए टाइम यूज नहीं करना चाहिए। नेवर ट्रेड योर होप, ट्रेड द प्लान। पहला हम कई बार कह चुके हैं आपको हमारे वीडियो के माध्यम से, प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान। सबसे पहले बैठ करके आप प्लान कीजिए, ABC 3 प्लान आप मिनिमम बना के रखिए। यहाँ होता है तो ये करना है, यहाँ होता है तो ये करना है। एक मीडियम जहाँ क्लोज हुआ उसके पास कि अगर यहाँ पर ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, और एक लोअर अगर यहाँ से यहाँ चला गया और यहाँ से ये होता है तो हम क्या करेंगे। एक एभव अपर कि अगर ऊपर खुलता है और वहाँ पर ये होता है तो हम क्या करेंगे। एटलीस्ट 3 प्लान आपको होना चाहिए, और अपने प्लान को ही ट्रेड कीजिए। ऐसा नहीं किसी टीवी वाले ने बता दिया, किसी ने टेलीग्राम पे बता दिया, किसी ने यूट्यूब पे बता दिया और आपने ट्रेड किया। कल भी काफ़ी लोगों के लॉसेस स्क्रीनशॉट आए हैं कि हमने यूट्यूब चैनल पे एक ज्ञानी बाबा दे रहे थे ज्ञान, और हमने उनके ज्ञान के अनुसार काम करके 1 लाख रुपए एक ट्रेड में बर्बाद किया, क्योंकि उन्होंने बताया था उनको कि 1 करोड़ रुपया आज ही कमा के दूंगा। 1 लाख रुपया, 1 रुपया 10 पैसा का ट्रेड दिला रहे थे वो। 1 लाख लॉट ले लो और आज ही हम करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, और वो पूरे 1 लाख जो उनकी कमाई, गाढ़ी कमाई की रकम थी, वो भी डूब गई। तो दोस्तों, एक रात में कोई करोड़पति नहीं बनता, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, और उसके लिए आपको टाइम लगता है। प्लान द ट्रेड बिफोर एक्सक्यूशन। आपको किसी भी ट्रेड को लेने या बेचने से पहले सोचना पड़ता है, उसको प्लान करना पड़ता है कि इसमें हमारा एसएल कहाँ होगा, इसका हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टारगेट क्या होगा, और जैसे ही वो फर्स्ट टारगेट के पास आता है तो हमें अपना एसएल कहाँ ट्रेल करना है। ये सारी कुछ चीज़ें आपको पहले प्लान करके फिर ट्रेड एक्सिक्यूट करनी होती है। ऐसा नहीं कि अपने पहले आप ट्रेड में इंटर कर गए, उसके बाद वो आप चार्ट देख के एसएल लगा रहे हैं। अगर तब तक वो ब्रेकडाउन हो गया देन तब आपका क्या होगा। ऐसा नहीं होता है, इसलिए पहले प्लान कर लीजिए कि आपका एसएल कहाँ होगा, आपका फर्स्ट टारगेट कहाँ होगा, सेकंड टारगेट कहाँ होगा, थर्ड टारगेट कहाँ होगा। उसके बाद आप किसी ट्रेड में इंटर करें, और अगर एसएल लग जाता है तो वेल एंड गुड, कोई बड़ी बात नहीं है। एसएल लगते हैं, रोज हमारे भी एसएल कई जाते हैं, रोज हमारे टारगेट भी अचीव होते हैं तो एसएल भी जाते हैं, इट्स ए प्रोसेस। लेकिन वहां पर आपको घबराना नहीं है। आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें हर दिन आपका कमाई हो, ऐसा नहीं है। अगर शेयर बाजार में हर दिन आप कुछ कमाए, नियमित अगर आप प्रॉफिट में ही रहें, तो ऐसा होगा कि आप तो अरबपति बन जाएंगे एक ही कुछ ही समय में। ऐसा नहीं होता, कभी आपको लॉस भी होगा, कभी प्रॉफिट भी होगी, क्योंकि मार्केट हमेशा आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलेगी, कभी मार्केट आपके विपरीत भी जाएगी। तो उस सीन के लिए भी आपको तत्पर रहना है, तैयार रहना है, एसएल देकर अपनी गलती मान लेनी है। नेक्स्ट इज डोंट बिकम एस्ट्रोलॉजर। कभी भी यहां भविष्यवाणी न करें कि यहां बॉटम बन गया, यहां हाई बन गया, यहां से मार्केट रिटर्न जाएगा, यहीं से मार्केट, आपको क्या पता मार्केट कहां से जाएगा। पहले आप प्राइस एक्शन होने दें, या कुछ तो आप देखें, किसी लॉजिक के आधार पे बोले। एस्ट्रोलॉजी नहीं करना है यहाँ, मुझे लगा था,
मैंने सोचा था, सपने में आया था कि आज बाजार गिरेगा, आज बाजार उठेगा, चंद्र ग्रहण हुआ है इसलिए आज बाजार गिरेगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर बाजार किसी सपोर्ट के पास है तो वो एक लॉजिक है कि बाजार 200 ईएमए के पास है, 200 एसएमए के पास में है, 200 वीक मूविंग एवरेज के पास में है। कुछ तो ऐसा है जिसको लॉजिक बनाकर आप ट्रेड में एंटर कर रहे हैं। वो अगर ब्रेक हुआ तो वो आपका एसएल गया। वो एक लॉजिक बनाइए, उस लॉजिक को ट्रेड कीजिए। एस्ट्रोलॉजी के आधार पर ट्रेड नहीं करनी चाहिए। वेट फॉर द प्राइस। अगर आपने बनाया है प्लान कि हमें 17,000 के ऊपर ही इंटर करना है तो वेट कीजिए, पहले बाजार को 17,000 पार करने दीजिए। ऐसा ना हो कि आप 16,980 पे आपने हड़बड़ा कर ट्रेड पकड़ लिया कि अब तो 16,980 आ गया, अब 18,000 जाएगा। नहीं, आपने जो प्राइस डिमांड की है, आपने जो प्लान बनाया है, आप उस प्लान के अकॉर्डिंगली प्राइस को रिएक्ट करने दें, कैंडल स्टिक को बनने दें, उसके एभव की क्लोजिंग होने दें, उसके बाद ही आप किसी तरह का ट्रेड करें। तो आपको एसएल देने की संभावना बहुत कम होती है। अगर आप हर पैटर्न के अकॉर्डिंगली ट्रेड करें तो आपको नुकसान के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए वेट फॉर द प्राइस ऑलवेज। कभी भी प्राइस के पहले आपको एंटर या प्राइस के ऊपर का इंतजार नहीं करना चाहिए। डोंट बिकम इमोशनल वाइल ट्रेडिंग। कभी भी बाजार में ट्रेडिंग करते समय अपने इमोशंस को बीच में मत लाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जरूर से जरूर नुकसान कर जाएंगे। इसलिए इमोशनल नहीं होना है बाजार में कि अब वो एक कैंडल नीचे गिरा, अब वो ऊपर जा रहा है और आप कूद गए इमोशनल होकर के कि अब तो बाजार रिवर्स किया। नहीं, ये हो सकता है आपको फंसाने की एक साजिश हो, क्योंकि बाजार में ये ध्यान रखें आप, प्रत्येक 10 में से 9 आदमी ऑप्शन में लूज करते हैं। वैसे लॉन्ग पोजीशन में जो इन्वेस्टर्स हैं सिर्फ वही पैसा बनाते हैं। बाकी जो भी लोग ट्रेडिंग करने आते हैं, मैक्सिमम लोग अपना कैपिटल बाजार को दे के चले जाते हैं। रीजन सिर्फ यही होता है, इमोशनल ट्रेडिंग। अभी सपोज एक कल मित्र मुझे मिले और उन्होंने बताया कि मैं 450 रुपए से इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस होल्ड कर रहा हूं। जब वो 200 रुपए आया तो मेरा 50% लॉस हो गया। मैंने उसे और ऐड किया, डबल क्वांटिटी। जब वो 130 रुपए पे काफी दिन रुक गया था तो मैंने उसमें और ऐड किया था डबल क्वांटिटी। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब मैं क्या करूं? मैंने पूछा आपके पास और भी तो स्टॉक सारे होंगे? बोले नहीं, मेरे पोर्टफोलियो में एक ही स्टॉक है और वो है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। वेरी गुड। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब उनका इमोशन उनको कह रहा है कि और नीचे आ गया है और खरीद लो। ऐसा इमोशनल नहीं होना है जब आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं। नेवर एवरेज लॉस मेकिंग ट्रेड विदाउट एनी रीजन। जैसा कि अभी मैंने आपको स्टोरी बताया, कभी भी किसी लॉस मेकिंग ट्रेड को कोई खास कारण जब तक न हो तब तक आपको एवरेज नहीं करनी है। ऊपर बढ़ते हुए ट्रेड को आप एवरेज कर सकते हैं, नीचे गिरते हुए ट्रेड को कभी एवरेज नहीं करनी है। हाँ, कुछ खास स्पेसिफिक रीजंस होते हैं, जैसे आपने 50 एसएमए के पास या ईएमए के पास किसी स्टॉक को पकड़ा और अगले दिन वो खुला ही 200 ईएमए पे या खुला ही 200 एसएमए पे, जो भी आपका एक रेंज रहा हो उसके आसपास, तो आप क्या करेंगे? हो सकता है तब आपको एक रीजन है, वहां पे एक लॉजिक है कि भाई अब ये 200 एक रिवर्सल पॉइंट हो सकता है, तो वहां से हमें एक रिकवरी का चांस मिलेगा, तो आई कैन ऐड हेयर सम क्वांटिटी विथ एसएल ऑफ 200 ईएमए और 200 एसएमए, व्हाटएवर इट इज। तो ये आप एक रीजन बना करके वहां पर एंट्री ले सकते हैं।
गेन नॉलेज फ्रॉम द मार्केट फर्स्ट। सबसे पहले दोस्तों बाजार से जानकारी इकट्ठा कीजिए, बाजार को सीखिए, बाजार को समझने का प्रयत्न कीजिए, उसके बाद बाजार में व्यापार की शुरुआत कीजिए। ऐसा नहीं होता है कि आप बगैर किसी जानकारी के, बगैर ज्ञान के आए और शेयर बाजार में पैसा लगाकर पैसा कमाना शुरू कर दिए और अरबपति बन गए। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। और ऐसे जितने लोग आए हैं वो सब बाजार को अपना पूरा कैपिटल, हार्ड अर्न मनी दे करके गए हैं। यकीन मानिए ऐसा ही होता है। मस्ट कीप स्टॉप लॉस एंड टारगेट रेडी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान। इसके अलावा कुछ नहीं। अपना स्टॉप लॉस और टारगेट सारा रेडी रखिए, एनी टाइम एनीवेयर। जब भी जरूरत पड़े एसएल जरूर दें। इसलिए नहीं कि आपको नुकसान लेना है, नहीं, ये स्टॉप लॉस आपको बड़े नुकसान से बचाएगा और इसके लिए आपको स्टॉप लॉस देना बहुत जरूरी है। डोंट वांट टू बिकम करोड़पति ओवरनाइट। इट्स अ प्रोसेस फ्रेंड, एंड ईच प्रोसेस हैविंग इट्स ओन शेड्यूल एंड टाइम। एक रात में कोई भी व्यक्ति करोड़पति नहीं बनता दोस्तों। ये एक लंबी यात्रा होती है, बहुत लंबी यात्रा। इसमें 20, 30, 50 वर्ष भी लगते हैं। एक रात में कोई करोड़पति बनाने का अगर आपको सपना दिखा रहा है तो यकीन मानिए वो आपसे झूठ बोल रहा है। वो आपके जो भी पैसे हैं उसे भी डुबा देगा। और इसलिए कभी भी ऐसी बातों पे भरोसा नहीं करनी है। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें टाइम लगेगा। नेवर पुट ऑल एग्स इन ए बास्केट। कभी भी अपने पूरे पैसे को एक जगह मत लगाइए, बांट बांट कर टुकड़ों टुकड़ों में लगाइए। जैसा मैंने अभी आपको एक इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का उदाहरण दिया, ऐसे ही हमारे एक और मित्र थे, उन्होंने यस बैंक में लगाया हुआ था। बहुत सारे ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे। लेकिन एक स्टॉक में जिसने लगाया उसके तो पूरी लुटिया गोल हो गई। अगर आपने थोड़ा थोड़ा 10 जगह लगाया होता, एक डूबा कोई बात नहीं, बाकी 9 अगर आपके चल गए, या 4 डूब गया उसमें 5 भी अगर चल गए, तो भी आपको यकीन मानिए अच्छा रिटर्न मिलेगा इन ए लॉन्ग टाइम। यस बैंक के साथ अगर उसी समय किसी ने एचडीएफसी में लगाया होता 2010 में, तो ठीक है, यस बैंक 700 रुपए का शेयर आज 20 रुपए पे चल रहा है, 15 रुपए पे चल रहा है। लेकिन वहीं पर 30 रुपए का एचडीएफसी आज 1600 का भी तो है। तो वो भी होता है। अगर आप 10 अपने लेवल के 10 स्टॉक में पार्ट पार्ट करके लगाते हैं पैसे, तो सपोज उसमें 1 बर्बाद हो गया, 2 खराब हो गया, 3 खराब हो गया, 4 खराब हो जाएगा, 2, 4, 6 जो भी चलेंगे वो आपको इतना रिटर्न देंगे कि वो सारे लॉस मेकअप करके आपको प्रॉफिट होगा। ये यकीन मानिए, इट्स माय पर्सनली टेस्टेड एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, नेवर पुट ऑल एग्स इन ए बास्केट। अगला है, डोंट ट्राई टू बिकम सुपीरियर देन मार्केट। ऑलवेज रिमेंबर, मार्केट इज द डॉन, द किंग एंड द सुप्रीम। यहां दोस्तों मैंने बहुत लोगों से सुनी, बहुत लोगों को देखा है काम करते हुए। मुझे आश्चर्य होता है कि लोग जिद पे अड़ते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो ये करूंगा, मार्केट इधर ही जाएगा। अरे भाई, मार्केट उधर जा रहा है तो तुम कैसे कहते हो मार्केट इधर ही जाएगा? मार्केट कल बढ़ रहा है और लोग जबरदस्ती उसको शॉर्ट कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगा। अरे कैसे गिरेगा भाई, जब मार्केट ब्रेकआउट दे दिया है। मान लो मार्केट ब्रेकआउट दे दिया है, नहीं, आप नहीं मान रहे हैं तो लॉस दीजिए। काफी कल भी लोगों ने लॉस किया। इसी तरह डेली होता है। आप मार्केट के चार्ट को एनालाइज कीजिए, उसको देखिए, बाजार किधर जाना चाहता है। बाजार बताएगा आपको कि मैं इधर जाना चाहता हूं। जिधर वो जाना चाहता है आप खुद उधर जाइए ना। हवा के साथ चलिए। हवा के खिलाफ जाएंगे तो आप इतिहास बन जाएंगे। डोंट ट्राई टू बिकम सुपीरियर देन मार्केट, मार्केट इज द सुप्रीम। Don't make more trade if your 2 or 3 stop losses hit in a day. कुछ एक रूल बनाए दोस्तों कि अगर आपके, जैसे मेरा व्यक्तिगत रूल है कि अगर मेरा मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में मैं 1 से 2 ट्रेड लेता ही हूँ डेली,
अगर मेरा पहला 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं उस दिन पूरे दिन ट्रेड नहीं करता हूं, चाहे कितना बढ़िया भी पोजीशन मुझे दिख जाए, कितना बढ़िया ब्रेकआउट मिल जाए, मैं ट्रेड ही नहीं करता उस दिन। इट्स माय पर्सनल रूल। मैं ये नहीं कहता आप 2 कल, अभी मेरे पास 2 है, हो सकता है आगे जब मेरे पास ज़्यादा पैसे हों तो मैं 3 कर लूँ, 5 कर लूँ, अपने एसएल को बढ़ा लूँ, ये अलग चीज़ है। लेकिन कुछ एक इस तरह का सेटअप रूल आपके लिए होना चाहिए। जैसे 23 में मैंने, पहले मेरा 1 लॉस था, एक एसएल का टारगेट था, अब 23 में मेरा 2 एसएल का टारगेट है, हो सकता है आगे 3 हो, 5 हो। ठीक इसी तरह आप कांस्टेंट एक रूल बनाकर फॉलो कीजिए उस प्रोसेस को फॉर ए लॉन्ग टाइम, नॉट इन ए डे। आप ऐसा नहीं कि आज हमने 1 का बनाया कल 2 का बना लिया, नहीं। इसको आप फॉलो कीजिए कम से कम 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, फिर आप 1 साल के बाद नया रूल इंप्लीमेंट कीजिए और उस रूल्स को लिख के अपने सामने रखिए। प्रतिदिन उस रूल्स को दोहराइए, पढ़िए कि मैं ऐसा नहीं करूंगा और ऐसा करूंगा, क्यों करूंगा, सबका लॉजिक लिखिए। आप उसको याद कीजिए, पढ़ के रखिए। आपका रूल ऐसा ना हो कि आप ही को पता ना हो। आप उस रूल को बनाइए, रूल को फॉलो कीजिए, यकीन मानिए आप बहुत आगे जाएंगे। डोंट सिट इन फ्रंट ऑफ सिस्टम और टीवी स्क्रीन फ्रॉम 9:15 to 3:30। यहाँ एक ये भी बहुत बड़ी रिटेलर्स के लिए, स्पेशली जो नए लोग हैं, उनकी ये गलती है बहुत बड़ी। वो क्या करते हैं, जब तक उनके पास टाइम है, अगर ड्यूटी जानी है तब तो चले जाएंगे, लेकिन अगर ड्यूटी नहीं है तो वो क्या करेंगे, सुबह 9:15 से 3:30 तक बाजार के बीच में बैठे रहेंगे। आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं हैं अगर, और आप बैठे हैं 9:15 से 3:30 तक कंटिन्यू मार्केट वॉच कर रहे हैं, टीवी सुन रहे हैं, तो यकीन मानिए इन बिटवीन कोई ना कोई ऐसा ट्रेड होगा कि आप ना चाहते हुए भी उसमें कूद जाएंगे और आप लॉस करके आएंगे। जैसे आप सुबह 9:15 पे आपने मान लीजिए कोई ट्रेड किया, 9:20 पे, 9:30 पे ओपनिंग आधे घंटे आपने छोड़ दी, 9:45 पे आपने पहला ट्रेड लिया या 9:30 पे आपने पहला ट्रेड लिया, ले करके आपने 2000 रुपये का लाभ कमा लिया, प्रॉफिट आपकी 2000 रुपये हो गई। आप दुकान बंद कीजिए, अपना शट डाउन कीजिए, अपना सिस्टम शट डाउन कीजिए और अपना अगला काम देखिए। कोई काम नहीं है तो आप पढ़ाई कीजिए, मार्केट के बुक्स हैं बहुत सारे, हमसे ले लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे हैं दुनिया भर के बुक, कम से कम 150 बुक्स मैंने डाले हैं अपने टेलीग्राम चैनल्स पे, आप उसको पढ़िए, या आप नेटफ्लिक्स पे मूवी देखिए, या आप समाचार सुनिए, कुछ और कीजिए, मार्केट मत देखिए। क्योंकि मैं खुद ऐसा किया हूं और मैंने काफ़ी पैसे अपने गंवाए हैं यही करके कि जिस दिन मुझे टाइम होता था मैं कंटिन्यू टीवी पे या सिस्टम पे बैठा रहता था, सिस्टम और टीवी सामने लगा करके, और जितना ट्रेड मुझे, मैं सोच लेता था मेरा 2000 रुपये आ गया, मुझे ट्रेड नहीं करना है, बट ये ब्रेकआउट ट्रेड है, ये आप देख रहे हैं, ये ब्रेकआउट ट्रेड है, और यही वो हेडलाइन ब्रेकआउट ट्रेड आपको ट्रेड करने पे मजबूर कर देगा, क्योंकि आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं हैं। और जब तक आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं होते हैं तब तक आप 9:15 to 3:30 कंप्लीट डे टेलीविजन स्क्रीन के सामने मत बैठिए। ये मेरा आपसे व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है और ये मेरा खुद का अनुभव भी है। नेवर रिवेंज ट्रेड, जिद्दी होकर के ट्रेड मत कीजिए, कभी मत कीजिए। मैं तो टाटा स्टील ने मेरा एसएल खाया है तो मैं टाटा स्टील से ही लूंगा, रिलायंस ने मेरा एसएल दिया है तो रिलायंस से ही मैं पैसे लूंगा, ऐसा नहीं होता है। पैसे तो पैसे हैं, विप्रो से मिले, टाटा स्टील से मिले या टीसीएस से मिले, आपको जहां रिवर्सल ट्रेड दिख रहा है वहां आप रिवर्सल के लिए ट्रेड कर रहे हैं, जहां आपको ब्रेकआउट ट्रेड दिख रहा है वहां आप ब्रेकआउट के लिए ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आपका एसएल जाने पे जिद्दी मत बनिए कि मैं तो इसी से लूंगा। ऐसा करने वाले हमेशा अपना कैपिटल ही खोते हैं। मैंने खुद भी किया है ऐसा और मैंने खुद भी खोया है। इफ यू वांट टू बिकम झुनझुनवाला, रीड हिज हिस्ट्री, इट विल टेक 30 years. डोंट बिकम झुनझुना वाला इन ए डे और ए वीक। यकीन मानिए यदि आपके पास कैपिटल सेफ है तो आप झुनझुनवाला से भी बड़े आदमी बन सकते हैं लंबे समय में। वो 30 वर्ष भी लग सकते हैं, 50 वर्ष भी लग सकते हैं, लेकिन एक दिन और एक हफ्ते और एक महीने में अगर आप झुनझुनवाला बनना चाहेंगे तो झुनझुनवाला तो नहीं,
झुनझुना वाला बाजार आपको जरूर बना देगा और आप विदाउट कैपिटल झुनझुना बजाते हुए घर चले जाएंगे। जो कुछ भी आप बाजार में लेके आए वो सब बाजार में ही विथ जीएसटी वापस करना पड़ेगा, अपना कैपिटल गंवाना पड़ेगा, झुनझुना बजाते हुए घर जाना पड़ेगा। इसलिए फॉलो द प्रोसेस। जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, खुद बनाएं, पढ़ें, समझें। एक दिन में कुछ भी नहीं होता, एवरीथिंग टेक टाइम्स। ऑप्शन इज ए हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, नेवर ट्रेड विदाउट हेज। ये ध्यान रखें। लोग जो खास करके नए आते हैं शेयर मार्केट में, वो 1 का 10 करने के चक्कर में रहते हैं कि 1 रुपया का ऑप्शन खरीद लूं और ये 100 रुपए का हो जाए तो मैं तो करोड़पति बन गया। ऐसा नहीं होता है। वो 1 रुपया आपका जीरो आसानी से हो जाएगा, 1 का 100 कभी कभी होता है और वो साल में 1 बार होता है। तब तक आपके पूरे कैपिटल वाइप आउट हो जाएंगे, आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे फिर कि आप 1 रुपया का और भी ऑप्शन ट्रेड ले पाए। तो दोस्तों ये ज़्यादा ज़रूरी है कि 100 रुपया का ऑप्शन लेकर के 110 रुपया में एग्जिट कर लेना, बनिस्पत कि 1 रुपया का ऑप्शन खरीद करके 100 रुपये होने का इंतज़ार करना और उस चक्कर में आप 100 बार उसको जीरो कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हीरो ट्रेड करते हैं। वो हीरो के चक्कर में हीरो कितना बार हुआ होगा? आप खुद अपना एक्सपीरियंस देखें। अगर आपने 100 बार हीरो ट्रेड लिया होगा तो मुश्किल से उसमें 2 बार हीरो हुए होंगे, 10 बार हीरो हुए होंगे, 90 टाइम्स तो आप जीरो ही हुए हैं विदाउट एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस के आधार पे कुछ भी लेते हैं तो वो आपको अच्छा रिटर्न देगा। हीरो ट्रेड भी लॉजिक के हिसाब से लें तो आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन आप गैम्बलिंग करने के ख्याल से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप कोई ट्रेड में कूद गए, वो गलत है। बुक योर लॉसेस अर्ली, ट्रेल योर प्रॉफिट फॉर बिग। मैंने आपको पहले भी बताया है अभी कुछ समय पहले कि आपका जो लॉस है उसको आप अर्ली बुक कर लीजिए और नेवर रिग्रेट। उसके लिए आपको कोई ये नहीं होना चाहिए कि मैंने जल्दी बुक कर लिया। नहीं, कल मेरे साथ खुद हुआ। कल हमने 39,800 का सी 20 रुपये पे बाई दिया था। 10 रुपये का एसएल था हमारा, टारगेट था हमारा 5200 का। वो 10 रुपये का ही एसएल हिट करके और जाकर के 200 रुपये पहुँच गया। आप चेक कर सकते हैं, वो 200 रुपये गया। 20 रुपये का ट्रेड, 10 का एसएल हिट, जस्ट 10, नॉट 10, 9.95 भी नहीं, वो जस्ट 10 हिट करके हमारा एसएल खा के वो चला गया। नेवर रिग्रेट। ऐसा होता है और ये मेरे साथ कई बार हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हमने पैसे नहीं कमाए, हमने पैसे कमाए, लेकिन उस ट्रेड में जहां हमको मोटा मुनाफा हो सकता था, आई मिस दैट, नो प्रॉब्लम। ऐसा होता है। ट्रेल योर प्रॉफिट फॉर बिग। आपको जहां प्रॉफिट हो रहा है पार्सली आप बुक करते चले। जैसे सपोज आपने 2 ट्रेड लिए हैं तो आप एक को फर्स्ट टारगेट पे एटलीस्ट श्योर बुक करें। फर्स्ट टारगेट पे ही बुक करें श्योर। उसके बाद आप अपना एसएल ट्रेल करते रहें ऊपर, ताकि अगर आपका अब एसएल भी हिट हो तो आपका कुछ लॉस नहीं हो। दोस्तों यहां पैसा कमाने से ज्यादा आपको फोकस करना होता है पैसा बचाने पर, क्योंकि अगर आपका कैपिटल सेफ है तो आप एक दिन बहुत आगे जाएंगे। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो शेयर बाजार में आपकी एंट्री नहीं होगी। सो इट्स बिग थिंग टू सेव योर मनी, सेव योर कैपिटल, और इसके लिए एसएल लगाना, एसएल ट्रेल करना बहुत जरूरी है। ये ध्यान रखेंगे आप। रीड द प्राइस एक्शन एंड फॉलो इट। पूरे जो साइकोलॉजी है शेयर बाजार की दोस्तों, ये 100% प्राइस एक्शन में इनबिल्ट है। इससे बड़ा, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। हमारे हर ट्रेड पूरी के पूरे प्राइस एक्शन पे ही डिपेंड होते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं कि प्राइस एक्शन इज द सुप्रीम। सारे जितने भी आपके ये होते हैं टूल्स, उन सारे टूल्स में प्राइस एक्शन इज द सुप्रीम।
और मैं उसको फॉलो करता हूँ, मैं उसी को पढ़ता हूँ, उससे रिलेटेड ही ज्ञान रखता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं कोई गम थ्योरी नहीं मानता, मैं किसी भी अदर थ्योरी को नहीं जानता। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन को पकड़ता हूँ, प्राइस एक्शन को ही फॉलो करता हूँ। और इसलिए मैं आपको भी यही कहता हूँ कि प्राइस एक्शन इज द किंग, और इसको पढ़िए, इसको समझिए, इसी को फॉलो कीजिए, आप अच्छा पैसा कमाएंगे। मेड योर ओन पाथ, डोंट रन अदर्स पाथ, डोंट रन ऑन अदर्स पाथ, यू मे स्लिप। दोस्तों, कभी भी आप दूसरे के रास्ते पे चलेंगे तो आपको पता नहीं होगा कि कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ ब्रेकर है, कहाँ क्या है। इसलिए आप अपने लिए खुद एक रोड बनाएं, एक मैप बनाएं, और उस मैप पर आप खुद चलें। मेड योर ओन पाथ, क्योंकि वहां पता होगा आपने यहाँ पे ब्रेकर डाले हैं, आपने यहाँ पे टर्निंग बनाई है, आपने यहाँ पे गड्ढा किया है, तो आपको सारे रास्ते की खूबियां, तकलीफें मालूम होगी। और यकीन मानिए, आप खुद के बनाए हुए मार्ग पे बहुत अच्छे चल पाएंगे, आंख मूंद कर चल पाएंगे और मुनाफा बटोर पाएंगे। सो मेड योर ओन पाथ। दूसरे के यूट्यूब चैनल के, टेलीग्राम वालों के चक्कर में हजारों लोग, लाखों लोग करोड़ों रुपए डुबा चुके हैं, तो उसके चक्कर में ना जाएं। मेड योर ओन रूल्स एंड फॉलो इट विथ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन दोस्तों बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हैं, अगर आप तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप मार्केट में इनडिसिप्लिन है ना, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मार्केट में आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर यहाँ सर्वाइवल मुश्किल है। दोस्तों, ये हमारा जूम लिंक है, जो कि हम अपने वेबसाइट, जो हमारा paisabanaao.in है, यहाँ पर हम जूम लिंक लगाए हुए हैं। हमारे किसी भी तरह की मदद के लिए हमसे आप हमारे जूम लिंक पे क्लिक करके अपना शेड्यूल दे सकते हैं, और हम उसमें आपको हेल्प करेंगे। किसी भी तरह का आपको पोर्टफोलियो बनाना है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई अकाउंट खोलना है, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, तो आप हमारे मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग का लिंक हमारे इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, paisabanaao.in पे। तो वहाँ जा कर के आप हमें क्वेरी दे सकते हैं। हमारे लिंक के थ्रू आप अकाउंट खोल सकते हैं। लिंक की बात हुई तो मैं बता दूं, paisabanaao.in का जो ये आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में भी हम अपना मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट ओपनिंग लिंक दे रहे हैं। तो यहाँ से आशा है आप हमें अपना प्यार जरूर देंगे। और दोस्तों, यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगा जिससे आपको सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इसे आप शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे paisabanaao.in यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उनका अपना कैपिटल सेव करके प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ें, हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। पुनः आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।